नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें। तो भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पे एक मैप लेंगे और उसके में देखेंगे झीलें यानी लेक होती क्या है। तो दोस्तों, पहले इसके बारे में देख लेते हैं और उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो झीलें यानी होती क्या हैं। तो ये रही दोस्तों झील। एक तो इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, ये कॉल ले लेते हैं यहाँ पे। एक दोस्तों ये वाली ले लेते हैं। तो ये हैं झीलें। तो दोस्तों, यहाँ पे आप बात करते हैं झील की डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी झील होती क्या है। तो दोस्तों, जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है वह झील कहलाता है। तो दोस्तों, ये आपको अच्छे से इसमें दिखाई दे रहा होगा, यानी जल का वह भाग जो चारों तरफ से जो है स्थल खंडों से घिरा होता है तो वह झील कहलाता है। यानी जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से जो है क्या होता है, स्थल खंडों से घिरा होता है, तो उसको जो है दोस्तों झील जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो अब दोस्तों, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है लिख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। झील यानी लेक होता क्या है। झील यानी लेक की यदि बात की जाए तो ये होता क्या है दोस्तों, जल का वह स्थिर भाग, जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, जो चारों तरफ से जो है स्थल खंडों से घिरा होता है वह झील कहलाता है। वह झील कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, वह झील जो है कहलाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं वह झील कहलाता है, तो ये आपको अच्छे से इसमें दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लैगून झीलों की, यानी लैगून झील होती क्या है। तो लैगून झील की यदि बात करते हैं तो इनका निर्माण जो है दोस्तों तटीय क्षेत्रों में इनका निर्माण होता है और समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील होती हैं। साथ ही दोस्तों, लैगून झील जो है कौन कौन सी लैगून झील हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, अष्टमोदी, वेम्बनाड। तो ये सभी झील जो है दोस्तों कैसी हैं, लैगून झील का एग्जाम्पल है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं लैगून झील। लैगून झील का यदि बात की जाए तो दोस्तों लैगून झील का निर्माण होता है कैसे है। लैगून झील का निर्माण की यदि बात की जाए तो निर्माण तटीय क्षेत्रों में होता है। तटीय क्षेत्रों में, कहाँ पे दोस्तों, तटीय क्षेत्रों में जो इसका निर्माण होता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील होती है। समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील होती है। तो खारे पानी की झील होती है जो कि समुद्र के तटीय क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। इसका एक मैप लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दोस्तों ये रही तटीय झील। तो दोस्तों, ये होती है तटीय झील, ये आपको दिख रहा होगा। यानी ये जो है दोस्तों ये है समुद्र और इसके ये इधर ये साइड में जो है ये क्या बनी हुई है, ये है तटीय झील जो कि खारे पानी की झील है। तो ये लैगून झील का जो है एग्जाम्पल है। किसका दोस्तों, लैगून झील का एग्जाम्पल है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं, यानी इनका निर्माण जो है तटीय क्षेत्रों में होता है और समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील होती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं
इन लैगून झील को जो है किन अन्य नामों से भी जो है जाना जाता है। अनूप झील भी जो है इनको कहा जाता है, अनूप झील, यानी इनको जो है दोस्तों अनूप झील भी जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी कौन कौन सी झील जो है किसका एग्जाम्पल है, लैगून झील का एग्जाम्पल। आप सबसे पहले बात करेंगे केरल में जो है लैगून झील को दोस्तों कयाल कहते हैं। क्या, लैगून झील को जो है कयाल कहते हैं। केरल में लिखेंगे, केरल में, केरल में लैगून झील को, लैगून झील को कयाल कहा जाता है, कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों लैगून झील केरल में भी पाई जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख लेते हैं लैगून झील, लैगून झील के एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चिल्का झील, चिल्का, चिल्का हो गई दोस्तों, चिल्का हो गई पुलिकट, ये पुलिकट झील हो गई। साथ ही दोस्तों अष्टमुदी, अष्टमुदी, अष्टमुदी हो गई। साथ ही दोस्तों बेम्बा नद, बेम्बा नद। तो इस चारों जो है दोस्तों चिल्का झील हो गई, पुलिकट झील, अष्टमुदी और बेम्बा नद झील। तो ये चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा राज्य में पड़ती है। कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे पुलिकट झील की यदि बात की जाए तो ये पड़ती है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर जो है पड़ती है। और साथ ही दोस्तों अष्टमुदी और बेम्बा नद ये दोनों जो है केरल राज्य में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों, केरल राज्य में जो है पड़ती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे पड़ती है केरल झील, केरल झील नहीं, चिल्का झील ये यहाँ पे पड़ती है। और दोस्तों ये यहाँ पे पड़ती है पुलिकट झील, चिल्का और ये पुलिकट। पुलिकट आपको अभी पता बताई मैंने कहाँ पे है। तो पुलिकट झील की यदि बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर पड़ती है। और इसी पुलिकट झील में जो है एक श्रीहरिकोटा द्वीप पड़ता है, जिस पर जो है इसरो का क्या है दोस्तों, सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जहाँ से जो है ये प्रक्षेपण यानी उपग्रह का प्रक्षेपण जो है करता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे लोकटक झील के बारे में देख लेते हैं। लोकटक झील लिखेंगे, लोकटक झील, लोकटक झील की यदि बात की जाए तो दोस्तों लोकटक झील जो है कहाँ पर पड़ती है। तो लोकटक झील की यदि बात की जाए तो ये मणिपुर में पड़ती है, यानी उत्तर पूर्वी भारत की जो है, यानी उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि मणिपुर में जो है पड़ती है। और साथ ही इसको मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। साथ ही इस झील में जो है दोस्तों केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। और दोस्तों अब इसमें तैरते क्या है, फ्यूमडिस सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष जो है तैरते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये मणिपुर राज्य में, कहाँ पे दोस्तों, मणिपुर राज्य में है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मणिपुर की जीवन रेखा इसको कहा जाता है, मणिपुर की, मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। साथ ही दोस्तों केबुल लेमजाओ पार्क, केबुल लामजाओ पार्क, लामजाओ नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है यहीं पे पड़ता है। और साथ ही जो है विश्व का, यानी विश्व का तैरता हुआ एकमात्र पार्क लिखेंगे, विश्व का, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, तैरता हुआ पार्क है, विश्व का जो है एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है तैरता क्या है, यहाँ पर बात करते हैं तैरता क्या है।
तैरता क्या है? तो क्या तैरता? फोम डिश तैरता। फोम डिश याद रखें दोस्तों, फोम डिश जो है तैरता। अब ये फोम डिश क्या होता है? सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष होते हैं। सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष, वनस्पतियों के अवशेष जो है तैरते हैं, इसको जो है कहा जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं मणिपुर कहाँ पे पड़ता है। तो दोस्तों मणिपुर की यदि बात की जाए, जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, देख लेते हैं इसको, कहाँ पे जो है पड़ता है मणिपुर। तो दोस्तों ये यहाँ तक तो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे ये पड़ता है नागालैंड, तो ये यहाँ पे पड़ता है मणिपुर। तो दोस्तों ये पड़ता है मणिपुर, ये है मणिपुर, और ये पड़ता है नागालैंड। नागालैंड तो ये आपको याद रखना है। और ये पड़ता है एपी यानी अरुणाचल प्रदेश, और ये वाला पड़ता है दोस्तों मिजोरम, मिजोरम। और ये है दोस्तों त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा मणिपुर कहाँ पे, ये है मणिपुर। तो यहाँ पे पड़ता है ये लोकटक झील, तो ये आपको याद रखना है। और ये 7 राज्य जो हैं पूर्वोत्तर भारत के राज्य जो है कहलाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चिल्का झील के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करेंगे चिल्का झील के बारे में, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। चिल्का झील, चिल्का झील दोस्तों, चिल्का झील की यदि बात की जाए तो ये चिल्का झील जो है कहाँ पर पड़ती है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, चिल्का झील जो उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में पड़ती है चिल्का झील। अब दोस्तों इसके बारे में क्या विशेष है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये आपको याद रखना है। याद रखें दोस्तों, यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन 2 प्रकार से, यानी सबसे बड़ी चिल्का झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी चिल्का झील है, यानी सबसे बड़ी लैगून झील। चिल्का झील तो ये है ही, सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि उड़ीसा राज्य में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कोलेरू झील के बारे में। कोलेरू झील की यहाँ पे बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील है, क्योंकि यह गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। तो लिखेंगे दोस्तों कोलेरू झील, कोलेरू झील। कोलेरू झील की यदि बात की जाए तो ये कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है? सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील है। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील है, डेल्टाई झील। अब दोस्तों इसको डेल्टाई झील क्यों कहा गया? क्योंकि क्योंकि यह क्योंकि यह गोदावरी व गोदावरी व कृष्णा नदी, कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच है, डेल्टाओं के बीच स्थित है। किसके दोस्तों? डेल्टाओं के बीच स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो है, तो दोस्तों ये हमने बनाया इंडिया का मैप। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं ये है गोदावरी नदी। अब दोस्तों ये गोदावरी नदी जब इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है मान लेते हैं, एक मैप रफली मैप बनाया, तो ये डेल्टा है गोदावरी का। अब दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं ये कृष्णा का, यानी ये कृष्णा नदी का डेल्टा है। अब दोस्तों इन दोनों के जैसे ये क्षेत्र बचा है बीच में, तो इन दोनों के बीच में ये पड़ती है कौन सी? ये कौन सी नदी है, यानी ये कौन सी झील है दोस्तों? ये है कोलेरू झील, कोलेरू। अब दोस्तों कोलेरू झील की यदि बात की जाए तो ये किन दोनों डेल्टाओं के बीच है? तो ये कोलेरू झील जो है गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच पड़ती है। अब डेल्टा क्या होता है? यानी जब नदियाँ जो हैं अपने साथ बहती,
जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारा अपसाद यानी सेडिमेंट लेकर बहती हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो है दोस्तों, इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है इधर, तो इनको जो है सारा जो अपसाद या सेडिमेंट होता है उनको बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक जगह इकट्ठा कर देती हैं। अब इन दोनों नदियों के बीच जो डेल्टे बनते हैं, इन दोनों के बीच जो क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ पर बनती है कोलेरू झील। तो ये एग्जाम्पल है किसका दोस्तों, डेल्टाई झील का, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है। एक डेल्टाई झील है, गोदावरी व कृष्णा नदियों के बीच स्थित डेल्टा के बीच में पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। झील क्या होता है? तो दोस्तों झील की यदि बात की जाए तो जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थलखंडों से घिरा होता है, वह झील कहलाता है। साथ ही लैगून झील की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो लैगून झील का निर्माण कैसा होता है? तटीय क्षेत्रों में जो इनका निर्माण होता है। और साथ ही दोस्तों समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील होती हैं। याद रखें दोस्तों, समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील होती हैं। तो दोस्तों ये समुद्र है, और ये इस प्रकार जो है तटीय क्षेत्रों में जो इनका निर्माण होता है, और इनमें जो है पानी भरा होता है खारा, यानी समुद्र का ही पानी होता है कह सकते हैं, क्योंकि समुद्र के पानी से ही जो बनी होती हैं। और इनको अन्य किन नाम से जाना जाता है? अनूप झील के नामों से भी जाना जाता है लैगून झीलों को। केरल में जो है लैगून झील को, यानी दोस्तों केरल में लैगून झील को जो है कयाल नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों लैगून झील के एग्जाम्पल जैसे चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में दोस्तों, ये रही उड़ीसा राज्य में चिल्का झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर है, ये रही दोस्तों पुलिकट झील। अष्टमुदी और वेम्बनाड झील कहाँ पे पड़ते हैं? ये केरल में दोस्तों, यहाँ पे पड़ता है ये केरल, याद रखें दोस्तों, इधर जो है ये केरल पड़ता है, तो यहाँ पे पड़ती हैं ये दोनों झीलें। अब यहाँ पे बात करते हैं लोकटक झील के बारे में। लोकटक झील की यदि बात करेंगे तो ये मणिपुर राज्य में है। मणिपुर कहाँ पे? ये रहा दोस्तों मणिपुर, यानी ये मणिपुर है, तो ये मणिपुर राज्य में है लोकटक झील। अब साथ ही उत्तर पूर्वी भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। साथ ही मणिपुर की मणिपुर की जो है जीवन रेखा इसको कहा जाता है। और इस झील में जो है दोस्तों केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। और इसमें तैरता क्या है दोस्तों? फोम डिश जो है तैरता। फोम डिश क्या होता है? यानी सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष होते हैं फोम डिश, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे चिल्का झील। चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में है, और भारत की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये आपको याद रखना है। अब कोलेरू झील की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील है। अब दोस्तों इसको डेल्टाई झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है कोलेरू झील, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों पुलिकट झील देख लेते हैं हम। पुलिकट झील अभी मैंने आपको बताया था ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील। पुलिकट झील, पुलिकट झील की यदि बात करेंगे तो ये पुलिकट झील कहाँ पे पड़ती है? तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु की सीमा पर जो है पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यह दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। यह है दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। खारे पानी की लैगून झील है। क्या है दोस्तों? लैगून झील है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वेम्बनाड झील के बारे में। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? अभी मैंने आपको बताया था केरल में है वेम्बा नद झील। वेम्बा नद झील, वेम्बा नद झील के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। तो वेम्बा नद झील कहाँ पे पड़ती है? केरल राज्य में, तो ये पड़ती है दोस्तों केरल राज्य में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की जो है सबसे लंबी झील की यदि बात की जाए तो कौन सी? वेम्बनाड झील है। अब यो की सबसे लंबी झील है भारत की। लंबाई में यहाँ पे बात करते हैं तो लंबाई में ये बहुत ज़्यादा लंबी है, तो इसीलिए इसको वेम्बनाड झील जो है कहा जाता है। और ये भारत की सबसे लंबी झील है। ये भी लैगून झील ही है। कहाँ पे? केरल राज्य में पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लोनार झील के बारे में। तो लोनार झील जो है एग्जाम में कई बार पूछी गई, तो इसके बारे में
जानेंगे अच्छे से। लोनार झील, लोनार झील। तो दोस्तों लोनार झील की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? सबसे पहले ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में स्थित है। ये है महाराष्ट्र के, ये है महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में स्थित है। बुल्ढाना ज़िले में स्थित है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में जो है स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यह है ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित निर्मित क्रेटर झील है। ये है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित क्रेटर झील है। निर्मित क्रेटर झील है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पहले मैप लेंगे, ये क्रेटर झील बनती कैसे है। तो यहाँ पे इसका मैप ले लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये रहा इसका मैप। तो दोस्तों ये जो है ये किसका किसका मैप है? तो दोस्तों ये जो है लोनार झील का मैप है। ये कौन सी है दोस्तों? लोनार झील है। लोनार झील है और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो दोस्तों ये जो है ये ज्वालामुखी है। ये है दोस्तों, ये क्या है? ज्वालामुखी है। कौन सी दोस्तों? यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है ज्वालामुखी। अब दोस्तों जब ज्वालामुखी यहाँ से जो है इसके मुंह से लावा वगैरह निकलता है, लावा, तो जब ये शांत हो जाती है तो इसमें जो है ये बरसात का पानी जो है एकत्र हो जाता है, जिसके कारण जो है एक झील का रूप ले लेती है। तो ये इसी प्रकार का, यानी इसी का एग्जाम्पल है कि ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित क्रेटर झील है। तो ये आपको याद रखना है कौन सी झील है। तो ये लोनार झील है जो कि ज्वालामुखी के मुंह पर जो है बनी हुई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चोलामो झील। चोलामो झील की यदि बात की जाए, ये सिक्किम राज्य में है और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। तो लिख लेते हैं इसको भी यहाँ पे, चोलामो झील। चोलामो झील, चोलामो झील की यदि बात करते हैं तो दोस्तों चोलामो झील कहाँ पे पड़ती है? तो दोस्तों ये चोलामो झील की यदि बात करेंगे तो ये सिक्किम राज्य में है। कहाँ पे दोस्तों? सिक्किम राज्य में है और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत की जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामो झील है जो कि सिक्किम राज्य में है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं रूपकुंड झील की, जो कि उत्तराखंड राज्य में, और इसे जो है रहस्यमय झील जो है कहा जाता है। क्या? रहस्यमय झील जो है इसको कहा जाता है। अब दोस्तों अष्टमुडी झील के बारे में देखते हैं। तो ये कहाँ पे? केरल के कोल्लम ज़िले में स्थित है। कहाँ पे? केरल के कोल्लम ज़िले में स्थित है। तो इनको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके बाद जो है फिर बुलर झील के बारे में जानेंगे और साथ ही दोस्तों गोखुर झील के बारे में भी जो है जानेंगे। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं रूपकुंड झील के बारे में। रूपकुंड झील, रूपकुंड झील की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? रूपकुंड झील, ये रूपकुंड झील कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? उत्तराखंड में पड़ती है। उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में है। अब इसके बारे में क्या विशेष है? इसे रहस्यमय झील जो है कहा जाता है। इसे रहस्यमय झील कहा जाता है। इसे जो है रहस्यमय झील जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अभी इसका रिवीजन करेंगे तो इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अष्टमुडी झील के बारे में। अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? केरल के कोल्लम ज़िले में पड़ती है। केरल के कोल्लम ज़िले में। कहाँ पे दोस्तों? केरल के कोल्लम ज़िले में जो है पड़ती है। तो ये आपको
याद रखना आप दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं बुलर झील के बारे में और लिख लेते हैं, फिर इसका एक साथ रिवीजन करेंगे। यहाँ पे बुलर झील, बुलर झील की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये बुलर झील कहाँ पे पड़ती है और बुलर झील के बारे में क्या खास है। तो दोस्तों बुलर झील की यदि बात की जाए तो यह है जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये कहाँ पे पड़ती है, कश्मीर में पड़ती है। याद रखें दोस्तों, ये कहाँ पे है, कश्मीर में पड़ती है। और यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह है उत्तर भारत की, उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये दो है दोस्तों उत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत की हमने देखा था लोकटक थी, कौन सी दोस्तों, लोकटक थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यह है जो एक गोखुर झील है। यह है एक गोखुर झील है। ये क्या है दोस्तों, ये जो है गोखुर झील है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर जो है जान लेते हैं गोखुर झील। तो गोखुर झील होती क्या है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे गोखुर झील के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। गोखुर झील, तो दोस्तों ये रही गोखुर झील। तो दोस्तों यहाँ पे हम गोखुर झील के बारे में बात करते हैं। तो गोखुर झील की यदि बात की जाए तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये जो है ये क्या है, गोखुर झील है। यानी ये गो गाय के खुर जैसी दिखाई देती है, तो इसलिए इसको गोखुर झील जो है कहा जाता है। और ये बुलर झील जो है गोखुर झील का एग्जाम्पल है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही जो है ये कश्मीर में स्थित है और उत्तर भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये आपको याद रखना है। कैसी है दोस्तों, गोखुर, ये गोखुर झील है। तो ये आपको याद रखना है, गोखुर झील का जो है एग्जाम्पल है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चोलामो झील। चोलामो झील के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है सिक्किम राज्य में है। भारत की जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत की जो है सबसे ऊंचे पर स्थित झील कौन सी है दोस्तों, ये है दोस्तों चोलामो झील। कहाँ पे पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है। रूपकुंड झील की यदि बात की जाए तो ये उत्तराखंड राज्य में है। और इस झील को जो है रहस्यमय झील भी जो है कहा जाता है। अब दोस्तों इसको रहस्यमय झील क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको रहस्यमय झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस झील के किनारे जो है सैकड़ों यानी 100 से भी ज़्यादा जो है कंकाल मिल चुके हैं। यानी जो भी व्यक्ति झील के पास जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका रहस्य जो है अभी तक पता नहीं चल पाता है कि किसका कारण जो है इतने व्यक्तियों की जहाँ यहाँ पर जो है मृत्यु हो चुकी है। इसका रीज़न नहीं पता चल पाया, तो इसीलिए इसको रहस्यमय झील जो है कहा जाता है। अस्तमुदी झील की यहाँ पे बात करेंगे तो अस्तमुदी झील केरल के कोल्लम ज़िले में है। बुलर झील की बात करते हैं तो ये कश्मीर में स्थित है। और यह उत्तर भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूछा जाता है उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बुलर झील है जो कि कश्मीर में है। और साथ ही ये गोखुर झील का एग्जाम्पल है। कैसी है दोस्तों, गोखुर झील है। तो ये गोखुर झील आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो ये कैसी है दोस्तों, ये है गोखुर झील। याद रखें दोस्तों, कैसी, गोखुर झील का ये एग्जाम्पल है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।